महाभारत एक बहुत बड़ी कहानी है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न अंग रहा है। महाभारत में न केवल युद्ध की गाथा है, बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, नैतिकता, धर्म और कर्तव्य की भी गहरी समझ है। ये एक महायुद्ध की कहानी है। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी और उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था, जहां हजारों योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच लड़ा गया था। पांडवों ने धर्म और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि कौरवों ने अधर्म और अन्याय का साथ दिया। इस युद्ध ने यह सिखाया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। इस युद्ध में कई वीर लड़े। हर योद्धा ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। इनमें से कुछ योद्धा इतिहास में अमर हो गए और उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। ऐसा ही एक महानायक था कर्ण। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह अपने अद्वितीय साहस और वीरता के लिए जाने जाते थे। वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। वो अपनी दानवीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। कर्ण ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और अपने पास जो भी था उसे दान कर दिया। उनकी उदारता और दानशीलता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कर्ण की कहानी दुखद है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले। उन्हें समाज से तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले। कर्ण ने अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद वो एक नेक और साहसी योद्धा बने रहे। कर्ण ने अपने जीवन में जो भी किया, वह अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति निष्ठा के साथ किया। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्हें उनकी अटूट निष्ठा और उनके त्याग के लिए याद किया जाता है। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनके बलिदान और त्याग की गाथा सदियों तक याद की जाएगी। कर्ण का जन्म रहस्य में घिरा था। उनकी मां कुंती एक अविवाहित राजकुमारी थी। वो बदनामी से डरती थी। उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। उन्हें एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने उनका नाम कर्ण रखा और उन्हें अपना बेटा मानकर पाला। कर्ण को अपने असली माता पिता के बारे में कभी पता नहीं चला। वो एक सारथी के बेटे समझकर ही बड़े हुए। बड़े होते हुए कर्ण को बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज ने उनकी जाति के कारण उन्हें नीचा समझा। उन्हें धनुर्विद्या सीखने का मौका नहीं दिया गया। ये क्षत्रियों यानी योद्धा वर्ग का विशेषाधिकार था, लेकिन कर्ण दृढ़ थे। वो अपनी योग्यता साबित करना चाहते थे। उन्होंने चोरी छिपे धनुर्विद्या का अभ्यास किया, अपने कौशल को निखारा। वो एक महान योद्धा बनने का सपना देखते थे। कर्ण के कौशल पर किसी की नजर गई। उन्होंने महान गुरु परशुराम की कहानियां सुनी। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर गुरु के पास गए। कर्ण के समर्पण से प्रभावित होकर परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कर्ण ने अपनी शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो परशुराम के प्रिय शिष्य बन गए। हालांकि जल्द ही उनकी असली पहचान का पता चल गया, जिससे घटनाओं में एक दुखद मोड़ आ गया। भाग 5। एक मां से वादा। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में आराम कर रहे थे। कर्ण, जो एक महान योद्धा बनने की इच्छा रखता था, अपने गुरु की सेवा में तत्पर था। गुरु शिष्य का यह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण था और कर्ण ने इसे पूरी निष्ठा से निभाया। अचानक एक बिच्छू ने कर्ण को डंक मार दिया, लेकिन कर्ण बिल्कुल नहीं हिले। दर्द असहनीय था, परंतु कर्ण ने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। वह अपने गुरु की नींद में खलल नहीं डालना चाहते थे। कर्ण की सहनशीलता और धैर्य अद्वितीय थे। उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने कर्ण के चरित्र की गहराई को दर्शाया। परशुराम की आंख खुली तो उन्होंने खून देखा। वह चौंक गए और तुरंत समझ गए कि कुछ गंभीर हुआ है। खून देखकर परशुराम को एहसास हुआ कि कर्ण ने अपने दर्द को छुपाया था।
उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। परशुराम को यह जानकर गहरा धक्का लगा कि उनका प्रिय शिष्य, जिसे उन्होंने ब्राह्मण समझा था, वास्तव में क्षत्रिय है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। परशुराम का गुस्सा और धोखे का एहसास इतना प्रबल था कि उन्होंने बिना सोचे समझे कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि कर्ण अपनी जरूरत के समय अपना सारा ज्ञान भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के लिए एक भयानक भविष्यवाणी थी, जो उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में उसे प्रभावित करेगी। इस श्राप का कर्ण के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। कर्ण, जो हमेशा से अपने कौशल और ज्ञान पर गर्व करता था, अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा था। यह घटना कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कर्ण ने अपनी मां को वादा किया था कि वह एक महान योद्धा बनेगा, लेकिन अब उसे अपने वादे को निभाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यह श्राप उसकी यात्रा में एक बड़ी बाधा बन गया। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने और कठिन परिश्रम किया, जानते हुए कि उसे अपने भाग्य को बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी है। उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे कभी हार नहीं मानी। कर्ण की कहानी हमें सिखाई है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसकी यात्रा संघर्ष और विजय की एक प्रेरणादायक गाथा है। भाग 6, जरूरत में एक दोस्त। श्राप के बावजूद कर्ण बहादुर बने रहे। उन्होंने पांडवों और उनके भाइयों कौरवों द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने अपने कौशल से सबको प्रभावित किया। कौरवों के नेता दुर्योधन ने कर्ण की योग्यता को पहचाना। उन्होंने कर्ण को दोस्ती और एक राज्य दिया। कर्ण, जिन्होंने हमेशा अस्वीकृति का सामना किया था, दुर्योधन के इस व्यवहार से भावुक हो गए। यहीं से उनके गहरे और अटूट बंधन की शुरुआत हुई। भाग 7, युद्ध शुरू होता है। पांडवों और कौरवों के बीच की दुश्मनी बढ़ती रही। इसका अंत कुरुक्षेत्र युद्ध में हुआ। कर्ण अपने वफादार दोस्त दुर्योधन की तरफ से लड़े। वो युद्ध के मैदान में एक बड़ी ताकत बन गए। उनकी वीरता बेजोड़ थी। उन्होंने कई महान योद्धाओं को हराया, लेकिन उनके दिल में एक गम था। वो जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं। फिर भी वो दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी से बंधे थे। भाग 8, भाग्य का क्रूर हाथ। युद्ध का सबसे प्रतीक्षित मुकाबला कर्ण और अर्जुन के बीच था। अर्जुन कर्ण का छोटा भाई और एक कुशल धनुर्धर था। यह भिड़ंत भयंकर और यादगार थी, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उन्होंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की। जैसे ही वो संघर्ष कर रहे थे, उन्हें परशुराम का श्राप याद आया। उस महत्वपूर्ण क्षण में उनका युद्ध का ज्ञान चला गया। भाग 9, एक यादगार विरासत। महाभारत के युद्ध में कर्ण की कहानी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कर्ण की इस मुसीबत का फायदा उठाकर कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने आखिरी बाण चलाया। कर्ण मारे गए। उनकी मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कर्ण का जीवन हालांकि दुखद था, लेकिन वो निष्ठा, उदारता और साहस का प्रतीक है। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो निष्ठा, उदारता और साहस का प्रतीक है। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अपनी उदारता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्हें एक दुखद नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि किसी का मूल्य जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों से तय होता है। कर्ण की विरासत आज भी प्रेरित करती है, हमें धर्म और त्याग के सही अर्थ की याद दिलाती है, बल्कि कर्मों से तय होता है। कर्ण की विरासत आज भी प्रेरित करती है, हमें धर्म और त्याग के सही अर्थ की याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नायक वही है जो अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाता है। कर्ण की विरासत आज भी प्रेरित करती है, हमें धर्म और त्याग के सही अर्थ की याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नायक वही है जो अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाता है। कर्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं,
हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें धर्म और त्याग के सही अर्थ की याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नायक वही है जो अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाता है। कर्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्ण की विरासत हमें यह भी सिखाती